गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Good morning, very good morning. Good morning, everyone. हैव एन अमेजिंग थर्सडे Morning. एवरीवन। Good morning. सो जो Can I यूट्यूब से name सुनेंगे today? उनको भी यस। So any doubts, any queries about yesterday's chapter और any sharings आप लोग बोल सकते हो अभी। एंड हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कल कि अगर हमें ग्रेटिट्यूड नहीं मिल रहे हैं किसी के बारे में तो हम कैसे करें। तो उन्होंने बोला मुझे कि दे वर देयर इन सुवर्णा सेशन ऑल्सो, और एक बार उनके साथ किया है जिसके साथ भी वो कर रहे हैं। एंड उस समय भी उन्हें मुश्किल हुई थी और अभी भी मुश्किल हो रही है कि खोजने में ग्रैटिट्यूड। तो अगर आपको वो जो रिलेशनशिप है वो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं उसे बेहतर बनाना, तो आपको ग्रैटिट्यूड ढूंढने पड़ेंगे। आप उनके फिजिकल अपीयरेंस में ढूंढ लो, उनकी क्वालिटीज में ढूंढ लो। कुछ ना कुछ तो उनका अच्छा होगा ना जिसके लिए वो अप्रिशिएट हो रहे हैं दुनिया में। लोग उनकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं तो आप उनमें ढूंढ लो, उसमें ढूंढ लो। या फिर अगर वो अपने कलीग्स के साथ अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, अपने सिस्टर्स के साथ अच्छे हैं तो वैसे, या ब्रदर के साथ अच्छे हैं तो वैसे ढूंढ लो। तो ये तो आपको ढूंढना है। हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बट अगर आप वो रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है और अगर आप वो रिलेशनशिप चाहते ही नहीं हो अपने लाइफ में, तो फिर उसे डीक्लटर कर लो। आप उसके लिए सॉरी फील, थैंक यू बोल लो, फॉरगिवनेस कर लो और उसे जाने दो अपने लाइफ से, उस रिश्ते को, ताकि वो आपको कचोटे नहीं। ओके। रीता जी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, समझ रही हूँ। हाँ जी, मैंने उनको लिखे ग्रेटिट्यूड, बट वो दिल से नहीं आ रहा था। ये मेरा था क्वेश्चन कि दिल से, अच्छा दिल से नहीं आ रहा है, इट इज ओके। दिल से नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये तो आप अभी कर रहे हो ना, एकदम एकदम से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो दिल से कैसे आएगा। अभी आपको खोजना है डीप में जाके। आप अगर 3-4 बार करोगे ना, आपको ये प्रैक्टिस ना सुवर्णा के सेशन में करने के बाद में, यू शुड हैव कंटिन्यूड डूइंग इट फॉर 5-6 डेज। तब ओ, जाके आपका वो जो गुब्बारा है अंदर का वो निकलेगा बाहर। एक दिन में इट वोंट कम आउट। तो आपने ना गैप छोड़ दिया, फिर 1 महीने का गैप हो गया आपको वापस ये करते हुए ना, तो फिर से वो खत्म हो जाता है। तो आप एक साथ बैठ के उनके लिए हर दिन करो, हर दिन। जैसे अगर आपके लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो एवरी डे यू डू इट, सो दैट जो मलाल आपके अंदर है, जो गंदगी आपके अंदर है वो हट जाए। क्योंकि आपको अपने आप को हैप्पी फील कराना है ना कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने उसे खत्म कर दिया है। या तो आप उसे खत्म करके जाने दो, या उसके लिए आप अगर अच्छा फील करने लग जाओगे तो वो वापस भी हो सकता है आपके संबंध उनके साथ मधुर हो जाए। आप कैसा चाहते हैं उनके साथ में संबंध। इज दैट पर्सन इम्पोर्टेंट टू यू। ये हाँ जी, हम चाहते हैं कि अच्छे हो जाए। ठीक। तो अगर आप चाहते हो अच्छे हो जाए तो फिर दिल से आपके आएगा ना। अगर हाँ आपका जी। दिल चाह सी, इट इज लाइक, अगर आप चाहते हो कि वो संबंध अच्छा रहे तो आप दिल से करोगे ही करोगे। इट इज समटाइम्स क्या होता है, हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि ना ये अच्छा हो जाए, कैसे भी हो जाए अच्छा, तो मेरे को ये एडवांटेज हो गया। मतलब उसमें भी हम ना सेल्फिश हो जाते हैं, वी वांट इट टू बिकम बेटर सो दैट हमारा कुछ फायदा हो रहा है उसमें, इसके लिए। तो अगर आपका वैसा कुछ रीजन है तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन होगी। अच्छे हो जाएंगे, आप करते रहोगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन दैट। आपका रीजंस क्या है उसे अच्छा बनाने का। कभी कभी होता है कि हम लोग अनकंडीशनल चाहते हैं कि कोई संबंध हमारा अच्छा हो जाए, बिकॉज आपको बहुत अटैचमेंट है उनसे, शायद सामने वाले को नहीं है। तो आप अपने ग्रैटिट्यूड कर लो, आप अपने आप को डिटैच करना सीख जाओ, ग्रैटिट्यूड करके आप आगे निकल सकते हो। तो बोथ वेज, बहुत वेज भी नहीं, बहुत सारे वेज होते हैं ये वाला प्रैक्टिस वर्क करने के लिए। ओके रीता जी। हाँ जी, ठीक। थैंक यू। थैंक
You're most welcome. So any more doubts, any more questions for yesterday's practice? See, yesterday's practice is very, very important. इसको आप लोगों को lightly बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। तब आपका I बहुत have a कुछ। query यस, regarding पूछिए। this. Sharing this. हाँ बोलिए, शेयरिंग है। Sharing. मुझे मैंने कल उनके ग्रेटिट्यूड लिखा 10 gratitude फॉर द फर्स्ट टाइम और इवनिंग में आई सॉ व्हाट्सएप फ्रॉम द वेरी पर्सन। दिशा, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, आपका सिर्फ तो आप थोड़ा सा। हाँ, हाँ, यस। नाउ आप बोलो, क्या बोल रहे हो? मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लिखा वॉइस क्लियर नहीं है। किसी गॉट को इट सुनाई दे रहा है कि फ्रॉम मुझे हर। ही नहीं सुन? नहीं सुनता नहीं, इट्स नॉट क्लियर। आप फ्रीज हो रहे हो बीच बीच में। वॉइस क्लियर नहीं है। अभी। हाँ, अभी क्लियर है। कल इवनिंग में व्हाट्सएप मेरे को जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है और उनको मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड लिखे थे 10 ग्रेटिट्यूड के लिए। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम बट देन यू कैन अंडरस्टैंड ना। हाँ, अगेन शी फ्रीज्ड। मैंने ग्रेटिट्यूड दिशा, नेटवर्क इंटरनेट। ग्लिच हो रहा है। हाँ, नेटवर्क ब्रेकडाउन है आपका। तो आप वापस से देखो, एक बार चेक करो, फिर आओ वापस से। यस, एनीवन एल्स? अभी 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 आप बोलो, थोड़ा सा बोलो, तब समझ में आएगा कि है या नहीं। अभी आ रहा है सही। हाँ, आ रहा है, अभी तो सुनाई दे रहा है। अभी आवाज आ रही है। यस, आ रही है। अच्छा, कल मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे थे 10 रिलेशनशिप्स 10 ग्रेटिट्यूड लिखे थे रिलेशनशिप के लिए, ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए। हाँ, पहली बार ही उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था 10 टाइम्स कल फॉर द वेरी फर्स्ट आई फ्रॉम द वेरी पर्सन दैट वेरी पर्सन। फिर से फ्रीज हो गया। खाली 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखा, वो ही सुनाई दे रहा है, आगे हुआ क्या वो सुनाई नहीं दे रहा है। किसी को सुनाई दिया? व्हाट्सएप मिला मेरे को फिर इवनिंग में उनसे। अभी आया। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप मिला, मैसेज आया। ठीक है, तो हाँ ओके, वेरी गुड। सो यू वांट दैट रिलेशनशिप टू ठीक करना है आपको वो रिलेशनशिप वापस, या यू जस्ट वांट योरसेल्फ टू कम नहीं, आउट ऑफ? I I want myself to come out of the negativity. I don't want to continue with it. ओके। सो आप फिर रिस्पॉन्स करना है कि नहीं, आप देख लीजिए, अगर व्हाट्सएप आ रहे हैं तो। ओके। वो अगेन नहीं सुनाई दे रहा दिशा। वो देखो बता दिया मैंने। हाँ, I don't want to continue. I don't want to stay in touch with her. But then I'll share it with you for the reason behind that also. यस, यस, वी विल टॉक। ओके। हाँ। So yes, anything else anyone wants to say, some magics which happened in their relationship while you are doing this practice? जरूरी नहीं है कि कल की और कल का ही हो, कोई शेयरिंग हो सकती, कोई पुरानी शेयरिंग हो आपकी और आप डिस्कस करना चाहते हो या बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हो। मेरी मैं शेयरिंग नहीं है, क्वेश्चन है। हाँ जी, गुड मीना जी मॉर्निंग बोल। सबको। हाँ गुड जी। मॉर्निंग। हम जिसके लिए भी ये रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो उसको हम जैसे कल भी करा है, पहले भी करती रहती हूँ, तो मतलब इसको मैं डेली भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। मैं अलग से शीट में लिखती रहूँ कि अपने जर्नल में भी लिख सकते हैं? आप अलग से शीट पे लिखिए और आप हाँ, कंटिन्यू करिए जब तक कि आपको उसमें मैजिक नहीं दिखे तब तक। सी, मैजिक आपके अंदर होएगा, आपका जो है सारी नेगेटिविटी वो बाहर चली जाएगी उस पर्सन के लिए। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको बहुत पीस मिलेगा। तो आप जब तक आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है वो चीज, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर स्टिल फीलिंग द नेगेटिविटी अबाउट दैट पर्सन, तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। और 10 लिखना इज मिनिमम। अगर आप दिन में खाली बैठे हो और आपको वर्क करना है,
तो ये सब दूसरा कुछ भी करने से बेटर है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना लीजिए। यू कैन कंटिन्यू राइटिंग। हम लोग जब कोई रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं जिसे हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें, इट्स नॉट अबाउट मी, ऑल मैजिक प्रैक्टिशनर्स, ऑल मैजिक लीडर्स डू दिस, क्योंकि आशविन मैम ने बोला है तो हम लोग करते हैं। तो वी राइट 365 ग्रेटिट्यूड्स, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स फॉर वन पर्सन, 100 ग्रेटिट्यूड्स फॉर वन पर्सन एट वन गो। एक बार में हम 100 लिख लेते हैं किसी के लिए भी। तो बहुत सिंपल वे से लिखना है आपको, सिर्फ उनके क्वालिटीज, उनके यू स्टार्ट विद देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड क्वालिटीज, देन आपके साथ उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, वो कैसे इंसान है, सब कुछ आप लिख सकते हो। तो इट इज जस्ट अ वे। तो आप लिखते जाइए जब तक कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले कि यस आपका, आप खुश हो इससे, अब आपको शांति मिली। जब तक आपको पीस ना फील हो, आप लिख सकते हो। या तो रोज लिख लो, 10-10 करके रोज लिख लीजिए। मेक इट अ हैबिट कि कोई ना कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन में आप लिख लोगे, तो वो भी बहुत असर करता है। तो इट डिपेंड्स आप कैसे कर रहे हो, ठीक है अविनाश जी। बट हाँ हाँ, जी, तो इसकी सेपरेट 2-3 लोगों को ले सकते हैं। जैसे हम ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि और लोगों के साथ भी है, तो डेली हम रोज मतलब को ऐड कर सकते हैं और लोगों को भी नेक्स्ट अलग अलग पेज पे। ये आपकी इच्छा है। आप एक चीज को, जैसे कल की प्रैक्टिस के लिए एक जन बोला था, हाँ नहीं, अब वो एक आपने एक है। हाँ वो एक 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 जन है। के एक जन के लिए आप कर लिए 3-4 दिन तक। उसके बाद में आपको लगा कि अब आपके वो दूसरे जन पे वर्क करना चाहिए, तो आप दूसरे जन पे वर्क कर लो। आपको साथ में करना है, आप साथ में कर लो, जैसे भी। बट आई वुड प्रेफर कि आप एक बार में एक जन पे कंसंट्रेट करो, एक ठीक जन है। पे कर लीजिए पहले, उनका उनके साथ जब आपका खत्म हो जाए, आपकी नेगेटिविटी चली जाए उनके प्रति, तब आप दूसरे जन को लीजिए। जब जब तक एक जन पे ही डालिए अपना मैजिक का ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। ठीक है। लेकिन बुक कुछ नहीं बोलती ऐसा कि आप 2-3 जन के साथ नहीं कर सकते हो। ये हम लोग बोलते हैं बिकॉज वी सी ना कि अगर एक जन के साथ कर रहे हो तो ध्यान पूरा उस पर केंद्रित रहता है, नहीं तो फिर आप इधर उधर सब जगह भटकना शुरू कर देते हो। ओके, हाँ जी, थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम। So we are on day 16 today. Who will like to read? Can I read? मिनाल अलका अलका रीड। Okay. आज और कौन बोला अलका जी के रंजना अलावा? रंजना रंजना बोली। जी, हाँ ठीक है, तो अलका जी को पढ़ने दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ पहले, फिर आप स्टार्ट करिए अलका जी। ओके। So enthusiastic you are. Thank you so much. Day 16, Magic and Miracles in Health. तो ये आपको आज आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक मिरर इमेज है। इसके लिए ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहे हैं। दिस इज मैजिक, MAGIC, एंड दिस इज एलिक्सर। किसी को एलिक्सर का मीनिंग पता है यहाँ पे? लिक्विड। ELIXIR, एलिक्सर। गूगल कर लो, किसी को नहीं मालूम है तो। लिक्विड लिक्विड वॉट? मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन। कौन बोल रहा है ये लिक्विड मेडिसिन? तो रितु जी गूगल करिए ना थोड़ा। जी ये लिक्विड जो है medicinal concoction, sweetened liquid अमृत। usually containing alcohol that is used in medication either for its medicinal ingredients or as flavoring. जैसे होम्योपैथिक में यूज करते हैं ना वो। हिंदी में इट तो इज अमृत। हिंदी में इट इज अमृत, यस। इट इज एक्चुअली अ मैजिकल और मेडिसिनल पोशन। ये ज्यादातर आपको जब आप विचक्राफ्ट एंड विजिटरी पे मूवीज देखोगे या बुक्स पढ़ोगे तब आपको मिलेगा। जैसे कि आपको हैरी पॉटर में बहुत एलिक्सिर्स मिलेंगे। इट इज एक्चुअली अ पोशन। पोशन मतलब आप कुछ बनाते हो, कॉल्ड्रॉन्स होते हैं ना वो बड़े बड़े। जैसे आप अगर कोई भी तरीके का अगर आप पढ़े हो, अगर आपने हैंसल एंड ग्रेटल पढ़ा है बचपन में, कभी स्टोरी पढ़ी है हैंसल एंड ग्रेटल की? दो बच्चे रहते हैं जो चले जाते हैं, उनके उनकी स्टेप मदर चाहती है कि वो चले जाए वहां से, एंड दे गो टू, उनके पापा उनको छोड़ के आते हैं एक जंगल में। तो 2-3 बार तो वो वापस आ जाते हैं बिकॉज दे आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन जब लास्ट टाइम वो वापस नहीं आ पाते हैं तो वो वहां पे भटकते भटकते दे रीच अ हाउस।
एंड उस हाउस में वो जिंजर ब्रेड एंड टॉफीज एंड केक्स का बना रहता है। ऐसा स्टोरी पढ़ा है कभी बचपन में, हैंसल एंड ग्रेटल की? तो वहां पे एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन रहता है जिसमें ना वो विच जो रहती है वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो मैजिक मैजिक पोशंस बनाती है। उसमें से एक पोशन होता है एलिक्सिर, जो आपको लाइफ बढ़ाता है, आपके अंदर लव इंड्यूस करता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच एलिक्सिर्स डू। इट इज बेसिकली नोन एज अमृत। तो आप समझ सकते हो अमृत के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो अमृत क्या करता है आपकी लाइफ में। हम जो सुनते हैं कि अमृत के कारण ही देव अमर हैं, और दानवों को नहीं मिला था, इसी के लिए राहु केतु आके बैठ गए थे सूर्य और चांद के अगल बगल में, एंड इसलिए ग्रहण होता है। तो ये सब जो भी है अमृत के लिए लड़ाई हुई थी, पढ़ा है ना, सुना है ना, कभी स्टोरी सुना है ना। तो ये यस। वही एलेक्सर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैजिक एलेक्सर है। नीचे आप बहुत सारे बॉटल्स देख रहे हो, तो वही अगेन दिस इज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के। ये ना होम्योपैथीज जो होता है ना, उसमें ऐसे ही बॉटल्स में मेडिसिन मिलती है, राइट और रॉन्ग? कोई यहाँ पे अगर होम्योपैथी लेता है तो Yes. Right. लिक्विड यूज करते करते हैं। हैं। हाँ, तो ये सिर्फ इसी में आते हैं बॉटल्स में, तो ये उसके लिए आपको बताया है। अब वी विल बी टॉकिंग ना, हम जब हेल्थ का बात करते हैं ना तो वी हैव टू मेनी ऑफ बिलीव्स। हमारे अंदर में ना बहुत सारे बिलीव्स है पहले से। मेरे पापा को अगर गैस्ट्रिक इश्यूज है तो मुझे भी होंगे, अगर मेरी मम्मी को बीपी है तो मुझे भी आएगा, मेरे फैमिली हिस्ट्री में शुगर है तो डायबिटीज है तो मुझे भी हो जाएगा। ये सब हमारे बिलीव्स है। सबसे कॉमन बिलीव्स आजकल हो गया है कैंसर के लिए, कि अगर फैमिली में कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री में, तो वी विल गेट इट। तो ये बिलीव्स आपको क्या लगता है, आर दे ट्रू? आर दे ट्रू? देयर इज माय नहीं रीडर। नहीं नहीं नहीं, they are not true at all. They are like your beliefs which can be changed. जैसे हम ना, पता है, ये हमारा बिलीफ है कि अगर हम सन में जाएंगे बाहर तो वी विल गेट टैंड। ये मेरा सबसे ग्रेटेस्ट बिलीफ नहीं है, मेरा फियर है, फियर मेरा खुद का, जो आपके सामने बैठी है। सो इट इज लाइक कि अगर मैं सन के सामने जाऊंगी बहुत देर तक, आई विल बी एक्सपोज टू द सन, तो आई विल गेट टैंड। तो इस बिलीव के कारण आई इजली गेट टैंड, यू नो, whenever I go out in the बीच साइड। मुझे बीच साइड इसीलिए पसंद नहीं है, मैं पानी में भी नहीं घुसती हूँ, अगर जाती भी हूँ तो समुद्र में नहीं घुसती। तो ये मेरा, क्योंकि ये बिलीफ है, इसके लिए आई गेट टैंड वेरी इजली। वॉट एवर हाउ मच एवर आई विल पुट द क्रीम एंड ऑल, आई विल गेट टैंड। लेकिन जब मैंने इस मैजिक बुक में आने के बाद में मैंने ये बिलीफ को चेंज कर दिया। नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सन। हर दिन आई स्टार्टेड गिविंग अर्ग टू सन आफ्टर मैजिक बुक। उसके पहले मैं नहीं देती थी। उसके पहले मेरे को सन से बहुत सूर्य भगवान से मुझे मेरी दोस्ती नहीं थी। अब मेरी दोस्ती हो गई है उनके साथ में। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज आई एम नॉट गेटिंग टैंड एनीमोर। आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद द सन आल्सो। तो ये चीज जो है ना, हमारी बिलीफ के कारण हमारे साथ होता है, कुछ लेना देना नहीं होता है इनका दूसरी चीजों के साथ पे। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप लोग भी कभी ट्राई करके देखो। आई स्टिल डोंट यूज बहुत सारे क्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट हाँ, अब पता नहीं कैसे अचानक से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन डेली हैबिट में, विच इज अ नेसेसिटी। ऐसा कि बोलते हैं कि इट्स अ नेसेसिटी, एंड आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माय डेली हैबिट्स, तो प्रोबेबली दैट इज आल्सो हेल्पिंग मी। आई डोंट नो, बट ये चीज भी जान लीजिए कि हेल्थ में ना, आपके जो नेचुरल हेल्थ है उसके साथ में जिसको आपको मेंटेन करने के लिए कुछ कर्म भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर लिया और सब काम हो जाएगा। आपको अपना कर्म भी करना है। तो यू हैव, व्हाट गिफ्ट हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? आपको किसी ने कोई फोन दिया है, अब आप उस फोन को एकदम से रफ यूज करोगे, उसे गिरने दोगे, पड़ने दोगे, तो वो कितना दिन तक चलेगा, आप बताओ। अब बताओ मुझे कि कुछ भी है आपके पास में, कोई चीज है, कोई गिफ्ट है आपके पास में, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो तो हाउ लॉन्ग विल इट वर्क? मतलब आपका वॉशिंग मशीन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप उसमें रफ यूज कर रहे हो, आप उसका केयर नहीं कर रहे हो, आप जैसे तैसे उसे चला देते हो, छोड़ देते हो, उसके उसके अंदर पता है आपको कि
2 किलो से ज्यादा कपड़े आप नहीं दे सकते फॉर एग्जाम्पल, और आप 4 किलो उसमें ठूस रहे हो, तो वो तो ब्रेक डाउन में आएगा ही आएगा ना। नहीं आएगा क्या, बताओ मुझे। आप घर आएगा। में हाँ आप घर जी। में मिक्सी यूज करते हो, मिक्सी में आपको मालूम है कि इससे ज्यादा आप नहीं पीस सकते, लेकिन आप डाल दोगे तो वो तो स्प्रेड हो जाता है ना, उसका ढक्कन खुल के वो प्रेशर से स्प्रेड होता है कि नहीं होता है, फिर पूरे किचन की सफाई करनी पड़ती है। तो यही चीज आपको हेल्थ में समझना बहुत जरूरी है कि वॉट एवर यू हैव इज योर गिफ्ट, बट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गिफ्ट्स ऑल्सो। यू जस्ट कैनॉट बी लाइक कि बस हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, इट इज ऑल नेचुरली गिफ्टेड टू मी एंड इट वोंट गेट डिप्लीटेड। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो आजकल हमें क्यों बोला जाता है बहुत पानी है ना, 70% अर्थ पे पानी है, लेकिन बोल रहे हैं ना बार बार लोग हमें कि बी केयरफुल वाइल यूजिंग वाटर, बी केयरफुल वाइल यूजिंग वाटर। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोल की खान है, खत्म हो गई, कितने कोल्स कोयले की खान बंद हो रही है बिकॉज दे आर ओवर। वहां पे अब कोल्स नहीं है, माइंस में कोल नहीं बचा है। अब आपको वहां पे सिर्फ दिखाने के लिए लेके जाते हो, सुना है कि नहीं ऐसा, दिस माइन इज नो लॉन्गर इनटू एक्टिव वर्क। तो ये सब खत्म हो जाएगा अगर आप उनका ख्याल नहीं रखोगे। तो हेल्थ के लिए भी आपको वैसे ही करना है। यस, अब आप पढ़िए अलका जी। Okay. Day 16, Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354-430, the Olesian and Catholic bishop. तो We ये should आपको क्या, feel एक सेकेंड, ये कोट है ना, तो कोट के बाद थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कोट के ऊपर में। तो okay. सेंट ऑगस्टाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो चमत्कार तो होते रहते हैं आपके आसपास। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर, इट इज नॉट अगेंस्ट द नेचर। ये उसके विपरीत नहीं है, आपको नहीं पता है इसके लिए आपको लगता है अरे ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। रेनबो दिख गया आपको मिराकल लगता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर ना। अगर बारिश होगी, बारिश की बूंदे अगर आसमान में है, उसमें से व्हाइट लाइट जाएगी, तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। देयर इज नो स्टॉपिंग इट, देयर इज नो स्टॉपिंग इट। ये फिनोमिना है, ये फिनोमिना है नेचर का, होगा ही होगा, फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स है। इट विल स्प्लिट, व्हाइट लाइट विल स्प्लिट। अगर वो किसी भी ओपेक चीज, सेमी ट्रांसपेरेंट चीज से बाहर जा रहा है, तो वॉट एवर इज द करेक्ट वे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फिजिक्स का, तो वो स्प्लिट होगा ही। तो अगर आप उसके लिए वाव करते हो, तो ये आपकी वंडरमेंट है। नेचर में तो ये तय है कि ये होना है। तो यही आपको इसमें ये जो है मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी, ये इसमें यही बता रहा है कि ये अनोखी बात नहीं है, पर आपके लिए है क्योंकि हम नहीं जानते इस चीज को, बिकॉज वी डोंट नो, वी आर इन ऑ ऑफ द नेचर। तो वो तो आपको रेनबो तो दिखना ही है अगर वो वहां पे बारिश हुई है, और अगर व्हाइट लाइट वहां पे बूंदे हैं, तो व्हाइट लाइट अगर जाएगी तो वो तो स्प्लिट करेगा ही करेगा, राइट, लाइट को, राइट या रॉन्ग। क्या है फिनोमेना रेनबो फॉर्मेशन का? सबको पता है ना यहाँ पे क्यों रेनबो फॉर्म होते हैं आसमान में? Yes. तो ये तो होना ही है। अब वो बटरफ्लाई जो है, वो तो पहले लार्वा बनेगी बनेगी, अपने आप को कवर करेगी करेगी लीफ में, एंड उसके बाद में वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकलेगी निकलेगी। अगेन इट इज अ फिनोमेना ऑफ नेचर, भगवान ने ऐसे ही बनाया है उसको। लेकिन हम जब बटरफ्लाई को देखते हैं, वी बिकम सो हैप्पी कि पता है आज मुझे बटरफ्लाई दिख गई, उसके कितने कलर्स थे, इतने सुंदर सुंदर कलर्स थे उसके पास में। डोंट यू फील दैट कि बटरफ्लाई को देख के हमको बहुत आश्चर्य होता है, हम बहुत उसमें हैप्पीनेस में आ जाते हैं। सबको सबको इट इज नॉर्मल फॉर ह्यूमंस बटरफ्लाई को देख के एक्साइटमेंट। कोई है ऐसा जिसे बटरफ्लाई को देख के कुछ फील नहीं होता है, वो बस ठीक है बटरफ्लाई तो है, ऐसा टाइप का किसी का है यहाँ पर? सो सी, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, तो मतलब आई विल अज्यूम कि सबको खुशी मिलती है बटरफ्लाई को देख। सो Yes. वी शुड फील, यस अलका जी आगे पढ़िए।
We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people do not feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, and suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are the state of less than full health. तो आपको ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को हमेशा वी शुड बी फीलिंग स्वस्थ, तंदुरुस्त, एकदम एनर्जी से भरे हुए और खुश। ये चीज होना चाहिए हमारा बीइंग, ऐसा हमारा बीइंग होना चाहिए। वी शुड बी लाइक दिस ऑलवेज, क्योंकि ये तो हमारा बर्थ राइट है ना। हम जब पैदा हुए थे तो हम ऐसे ही पैदा हुए थे ना, कि एकदम तंदुरुस्त पैदा हुए थे। आजकल का थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ चलता रहता है बर्थ में भी, बट बेसिकली दिस इज हाउ वी आर सपोज टू गेट बॉर्न एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू बी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी लूज दैट तंदुरुस्ती। कुछ ना कुछ हमारे अंदर में इलनेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, we just not talk about the physical health of a person, कि उसके organs सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। It is not the topic we are talking about. We take all the health into consideration, जैसे कि आपका psychological health, आपका mental health, आपका emotional health, हर चीज, आपका sexual health, हर चीज को हम कंसिडर करके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो जब आज भी हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग। जब भी है जो भी है सब चीज आपको कंसिडर करनी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो 96% लोग जो भी पैदा होते हैं ना, वो दे आर हेल्दी ओनली। देखो बच्चों को तो कोई मेंटल टेंशन होता नहीं है, तो उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होती नहीं है। फिजिकली ठीक है, 96% में 4% जो होते हैं उनको फिजिकली हो सकता है कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स हो, पर 96% जो लोग होते हैं बॉर्न होते हैं दे आर फुल ऑफ हेल्थ। तो क्या हो जाता है ऐसा कि हम उस हेल्थ को खो देते हैं, क्या कर देते हैं ऐसा कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और चले गए तो ठीक है चले गए, बट अब उससे बाहर भी तो आना जरूरी है ना। तो ग्रेटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, तो ये अब आपको बताएगा कि आगे का पैराग्राफ यही आपको बोलेगा। यस, ग्रेटिट्यूड। Gratitude is one of the fastest way I know magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was a less than full and perfect health. If you do not think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website www.com, the secret TV stories. तो ये आपको ना वेबसाइट दे रहे हैं, अगर किसी के भी हेल्थ में यहाँ पे ब्रेकडाउन है, मेजर माइनर, और किसी को भी लॉजिक्स चाहिए, डाउट्स है, तो आप जाओ और इसमें देख लो। और अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो ऑल ऑफ यू नो सीक्रेट मूवी में कि कैसे 2-3 एग्जाम्पल्स तो सीक्रेट मूवी में ही है। एक वो एयरप्लेन क्लैश वाला है, एक लेडी है हु इज सफरिंग फ्रॉम अ बिग बिग एलिमेंट, कैंसर, एंड वो शी कम्स आउट ऑफ इट। तो ये तो आपके वहां पे आपको दिख जाएगा, ये सारा आप स्टोरीज पढ़ सकते हो एंड देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रैटिट्यूड कैसे मैजिकली आपको बाहर लाता है ये सब चीज से। तो ये मैंने बार बार बोल दिया आप लोगों को कि सीक्रेट मूवी देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए। तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो अभी भी देख लीजिए। देयर इज नो टाइम फॉर वॉचिंग सीक्रेट मूवी, आप कभी भी देख सकते हो। एंड इनफैक्ट ये सेशन खत्म होने के बाद भी आप जितनी बार भी देखोगे you will find something for yourself in that movie. Okay, you will definitely find, आपको कुछ ना कुछ क्लिक होगा और आप उसके कारण भी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज बिलीव मी दिस। तो आपको अगर विश्वास नहीं है तो ये आप देख के आपको विश्वास, बिलीफ आपका स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए ये रोंडा बर्न ने लिखा है। एंड जो स्टोरीज है ना, वो रोंडा बर्न ने नहीं लिखी है, वहां पे स्टोरीज लोग
लोग जिनको ग्रेटिट्यूड से फायदे हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, उन लोगों ने लिखी है ये स्टोरीज। ओके, तो आप भी जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। And Rhonda Byrne is saying कि gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health. आप ग्रैटिट्यूड से अपने हेल्थ को वापस से रिस्टोर कर सकते हो, वापस से फुल स्टेट में आ सकते हो जैसे कि आप पहले थे। ठीक है, यस, ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. ये आपको क्या बोल रहा है? इट इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो टू ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यू बिकम हैप्पी धीरे धीरे कि वाओ, मेरे बॉडी में इतने सारी चीजें हैं जिनके लिए आई एम ग्रेटफुल, दे आर वर्किंग फाइन, एंड यू बिकम सो हैप्पी ना थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे पैरों में जान है, मैं जा सकती हूँ बाहर एंड अपना काम करके आ सकती हूँ, मैं आंखों से देख सकती हूँ इतने सुंदर सुंदर नजारे, मैं मुंह से बोल सकती हूँ। तो ये जब आप ग्रेटफुल फील करते हो तो क्या होता है ना, आप हैप्पीनेस फील करना शुरू कर देते हो ग्रेटफुल से। व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू आर हैप्पी, यू आर इन जॉय। तो जब आप जॉय में होते हो, हैप्पीनेस में होते हो, तो व्हाट हैपेंस इज योर बॉडी रिलीजेस सम हार्मोन्स। जिस जिस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत लोग स्मोक करते हैं। क्यों करते हैं आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड व्हाट डिड आई से, ड्रग्स? आपको पता है क्यों करते हैं लोग ये सब काम? बिकॉज वो जो स्ट्रेस में होते हैं, दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट देयर स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, सो दे टेक इट इनसाइड सो दैट दोज हार्मोन्स आर रिलीज, डोपामाइंस होते हैं या जो भी हार्मोन्स के नाम मुझे पता नहीं है अभी, तो एंड्रोफाइंस जो भी होते हैं, दे गेट रिलीज, एंड व्हेन दे गेट रिलीज तो आपको वो एक तरीके का हैप्पीनेस आता है अंदर में, एंड देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द सराउंडिंग्स। तो ये सब लेके उसको रिलीज करने से अच्छा है बी इन ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, एंड देन ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वो रिलीज करेगा। और जब आपका बॉडी वो रिलीज करेगा तो आप खुश हो जाओगे, एंड खुश हो जाओगे तो आप मैजिकली अपने आप को अंदर से हील करो। ओके, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आपको। तो वो जो आप ये सब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ये सब करते हो, उसका तो साइड इफेक्ट्स भी होता है, तो इसके तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो ये चीज आपको वो बुक बता रही है कि इट इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी। तो ये क्लियरली यहाँ पे नहीं लिख रही है, बट पावर में इन्होंने सब कुछ बहुत क्लियर लिखा है। ओके, तो द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल्सो वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन एंड एनी मेडिकल असिस्टेंस यू माइट हैव चूजन टू फॉलो। तो ग्रेटिट्यूड के साथ में आपको छोड़ना नहीं है कुछ और, आपको सब कुछ करना है। आप लोगों को सबको पता होता है कि वेट लॉस करने के लिए व्हाट इज द राइट वे, बट आप उसे फॉलो नहीं करते हो। तो अगर खाली आप लिख के बैठ जाओगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट ऑफ 60 kgs, आई एम स्लिम, आई एम फिट, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, सब ठीक है, बट इफ यू आर नॉट चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, आप न्यूट्रिशन बराबर नहीं ले रहे हो, तो दिस विल नॉट वर्क। कर्म करने पड़ेंगे आपको, कर्म करने पड़ेंगे। ये चीज कर रहे हो और हर दिन पिज्जा पास्ता ये सब खा रहे हो, तो डू यू थिंक यू विल लूज वेट? ये किसने अपने आप को अनम्यूट किया है? प्लीज चेक दो समवन। रितु, आर यू देयर? मंजू जी का वो अनम्यूट हो गया था, मंजू चलान जी। हाँ, तो मंजू जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो ये चीज आप लोगों को करना है, ठीक है? कितने जन ऐसा करते हैं कि भाई हमको वेट लॉस तो करना है, वेट लॉस तो करना है, बस एक वो थॉट बना हुआ है, एक थॉट बना हुआ है कि हमको वेट लॉस करना है, लेकिन हमको कुछ करना नहीं उसके बारे में। हमें सुबह उठना है, जल्दी हमें सुबह उठना है, लेकिन हम अलार्म नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा बिलीफ है कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज ना, यू चेंज योर हैबिट्स ऑल्सो, बॉडीली केयर आपको करना पड़ेगा अपना हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन ठीक से लेना पड़ेगा, एंड अगर आपको कोई ब्रेकडाउन है तो आप उसकी मेडिसिन नहीं छोड़ सकते। बी ग्रेटफुल टू द मेडिसिन ऑल्सो व्हाइल यू आर टेकिंग इट।
inside. Medical assistance मतलब ये है यहाँ पे. Yes, when there is some kind of sickness. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feeling about it, like sorry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effects. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. पता है हम लोग क्या करते हैं जब घर में हमारे जैसे कि बेटे को बुखार आ गया, तो व्हाट वी डू, इतना चिंता में चले जाएंगे उसके बुखार के लिए कि मतलब उसको कुछ और ना होता हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। अब हम ऐसा करते हैं कि नहीं, कि अगर बच्चे को बुखार आ जाता है तो उसके पास एकदम डट के बैठ जाएंगे और उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, सबसे उसी के बारे में बात करेंगे, किसी का फोन आएगा उसे भी बताएंगे राघव को तो बुखार है, क्या करूं मैंने ये कर लिया वो कर लिया। फिर वो जो सामने वाला है वो आपको 10 चीजें बताएगा, अरे अरे तुम चेक कराओ, कहीं उसे वायरल तो ठीक है अभी तो नॉर्मल है, कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया, यू शुड गो फॉर टेस्टिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैजिक बुक के पहले करते थे कि नहीं करते थे ये सब? पूरा यस बखान यहाँ से वहां तक। यस ये बुक आपको यही बता रही है कि आपको ना नेगेटिव फीलिंग्स रहेगी इफ यू आर नॉट हेल्दी। अगर आपको कोई भी ब्रेकडाउन होगा तो आप चिंता में जाओगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल हैव दैट फियर कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, विल आई गेट बेटर और विल आई गेट वर्स। लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपके पास है तो क्या वो सिकनेस को भगा देगी आपके पास से? आप अगर चिंता कर रहे हो तो क्या होता है? मैजिक बुक के हिसाब से अगर आप चिंता में हो तो क्या होता है? यू विल It's a low level feeling. यस, तो आप अपनी हेल्थ को और खोना शुरू करोगे। मतलब यू आर जस्ट वरिंग अबाउट योर ब्रीदिंग, लेकिन फिर वो शायद आपके लंग्स पे आ जाएगा या फिर आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज अ साइकिल। जब आप एक चीज के लिए चिंता करोगे तो भगवान आपको, यूनिवर्स आपको और ज्यादा चीज देगा चिंता करने के लिए, और ज्यादा चीज। लेकिन अगर आप उसकी चिंता छोड़ देते हो और आप खुश होने लग जाते हो तो भगवान आपको और चीजें देगा खुश होने के लिए। तो ये तो अगेन इट इज लाइक अट्रैक्ट लाइट्स वाला जो चीज है वो यहाँ वर्क कर रहा है। हाँ, आई अग्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके पेन है बॉडी में, अगर आपके हाथ में पेन है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप मेरे को बोलोगे मृणाल मैं कैसे हैप्पी हूँ। तो ये सोच लो कि आपके लेग्स कितने अच्छे हैं, आप लेग से एटलीस्ट चल तो पा रहे हो तो उसके लिए खुश हो जाओ, आप देख तो सकते हो उसके लिए खुश हो जाओ। तो ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप सुन तो सकते हो उसके लिए खुश हो जाओ। और आप है ना, पता है आप ना, आपका दर्द गायब हो जाएगा, हाथ का दर्द विल वैनिश। आप काम करने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ हाथ में दर्द नहीं है अब। ऐसा भी कोई शेयरिंग यहाँ पे पक्का होगा जिसने ये किया है और उसको असर हुआ है। ओके, वी विल जस्ट टेक द शेयरिंग्स लेटर। अगर किसी का है तो प्लीज याद कर लो, रिकॉल कर लो और बताना बाद में। तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स को गुड फीलिंग्स के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ रिप्लेस करना है, तब जाके आपकी हेल्थ रिस्टोर होगी। यस, मेनी पीपल हैव। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you do not like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. तो हम, पता है आधे लोग हमारे में से क्या करते हैं, जब वो कांच के सामने खड़े होते हैं ना तो उन्हें जो अपने शरीर की जो कमियां है ना वही दिखती है। कितने लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं बताइए? कितने लोग ऐसा करते हैं कि कांच के सामने जब खड़े हुए रेडी होने के लिए, मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरी आंख बहुत छोटी है, मेरे बाल इतने घुंघराले क्यों है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, इतने छोटे बाल है, मेरा वॉटेवर, मेरे नेल्स अच्छे नहीं है, कुछ भी, बट आप कंप्लेन करोगे ही करोगे वहां पे खड़े होकर।
करते हो ऐसा, या करते थे ऐसा? हाँ तो जी, आपको करते पहले, अब नहीं करते, और पता भी नहीं था कि ये हमेशा ही करते थे। हाँ, हमेशा ही करते हैं हम ये ना ह्यूमन नेचर, इट इज नॉट, किसी ने हमको बताया थोड़ी ना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। क्या हम जब छोटे थे हमारे पास मैजिक बुक थोड़ी ना थी कि हमें पता चलेगा, या इंटरनेट थोड़ी ना था कि हमें मिरर प्रैक्टिस करनी आती होगी। तो इट इज ओके, इट इज ओके, बट अब तो हम सही कर सकते हैं ना हमारे अपने आप को। तो मिरर प्रैक्टिस में तो आपको बताता ही है कि क्या करना है आपको। लेकिन फिर भी जब तक अभी जो नए हैं जो मिरर प्रैक्टिस तक अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि डे 27 पे आएगा मिरर प्रैक्टिस आपका, तो जो अभी तक नहीं पहुंचे उन लोगों को आज से मिरर के सामने खड़े होकर नहीं ढूंढना है खामियां अपने अंदर में। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव विच यू लव। अगर आपको अपने बाल पसंद है तो वाओ, उन बालों के लिए वाओ करो। अगर आपको अपने लिप्स पसंद है तो उन लिप्स के लिए करो। अगर आपको अपनी फिंगर्स पसंद है तो उन फिंगर्स के लिए करो। उन चीजों को मत ढूंढो कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, उन चीजों को ढूंढो कांच के सामने में जो चीज आपको पसंद है। तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप जो चीजें आपको पसंद नहीं है उनके बारे में कंप्लेन करते हो, तो भगवान आपको उसमें ब्रेकडाउन्स देंगे, उसके बारे में और कंप्लेन करेंगे। वो बॉडी पार्ट आपका बोलता है, पता है, अरे मैं क्यों काम करूं इसके लिए, मैं क्यों अच्छा बनूं, इसको तो मेरी अहमियत ही नहीं पता। पहले ना मुझे ना, हाँ, इट इज वेरी फनी, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज भी, कैसे मैंने इसे जोड़ा अपने अपने ऊपर, मैंने कैसे लिया था। आई ऑलवेज यूज टू कंप्लेन अबाउट माई नोज, आई डोंट, आई वॉज नॉट इन लव विथ माई नोज। इट वॉज लाइक कि बहुत मोटा है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे शुरू से था। आप विश्वास नहीं करोगे, आई वॉज ऑलवेज हैविंग ब्रेकडाउन ऑफ रनिंग नोज। हमेशा मुझे सर्दी, बैंगलोर के मौसम को ब्लेम किया है कि यहाँ के मौसम के कारण सर्दी लग जाती है। बैंगलोर के ग्रासलैंड को ब्लेम किया है कि यहाँ पे ऐसे ग्रास होती है, कांग्रेस ग्रास, उसके कारण एलर्जी हो जाता है। मेरी नोज टेढ़ी है, मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको कभी भी सर्दी रहेगा ही रहेगा, बिकॉज योर नोज इज लाइक दैट, इट इज मेड लाइक दैट। तो मैंने और उसे ब्लेम किया। बट आफ्टर मैजिक बुक मेरी नोज तो वैसी की वैसी, आई हैव नॉट डन एनी सर्जरी ऑन इट। बट आफ्टर मैजिक बुक इट स्टॉप्ड, कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब बहुत रेयर ब्रेकडाउन होता है सर्दी का, मुझे बहुत रेयर, मतलब पहले जो हर महीने होता था अब शायद साल में एक बार हो जाता है, तो हो जाता है। तो आप सोच लो, मतलब मैं आपको ये जीता जाता एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। कि मैंने किया है लाइफ लॉन्ग, मैंने नोज का ये किया है, एंड उसमें ब्रेकडाउन्स रहते ही रहते थे। बट नाउ इट्स नो लॉन्गर देयर, बिकॉज नाउ आई डोंट थिंक अबाउट माई नोज, आई थिंक अबाउट माई हेयर, आई थिंक अबाउट माई लिप्स, आई थिंक अबाउट माई फिंगर्स, वॉट एवर आई फील दैट दे आई एम ब्लेस्ड विद। आई एम नॉट putting any concentration on my nose right now. The nose is just the same. I've not done anything with it. तो भी there is no breakdown। तो आप समझ सकते हो what I'm talking about। Is it clear with the example कि और ज्यादा चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, राइट। काफी क्लियर है, इट्स गुड। काफी क्लियर है ना? या चले आगे बढ़ते हैं फिर। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will will be given more, and he and she will have abundance of health of their body. हाँ, तो ये आपको वापस से वो ही कोट है, इसमें अब उन्होंने हेल्थ ऑफ देयर बॉडी एंड देयर बॉडी लगा दिया है। तो whoever has gratitude for their health and body, उनको और मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उनका चला जाएगा। तो अगर आपके बाल अच्छे हैं और आप उनके केयर नहीं कर रहे, आप उनको बस, ठीक है, आपने कभी उन्हें ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो ब्रेकडाउन आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मेरे आए थे, मतलब मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, लेकिन समटाइम्स यू कम इनटू दैट ईगो मोड आल्सो कि मेरे तो अच्छे ही हैं, कुछ नहीं होगा इनको, एंड दैट इज ईगो टॉकिंग। ओके, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देम, यू आर इगोइस्टिक अबाउट देम। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो फिर उसमें ब्रेकडाउन आएंगे, अब फिर वो ब्रेकडाउन से आपको डील करना पड़ेगा। और जब ब्रेकडाउन में आप और ज्यादा उसमें चले जाओगे ना कि ऐसे कैसे हो गया मेरे बालों के साथ, दे आर तो परफेक्ट, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो और ज्यादा होंगे।
But when you calm down, you think about them, you are being grateful to them, they will again restore back to normal. Plus, you will have to take outside help also. Sometimes it happens कि आपको outside help लेना पड़ेगा, आप उसे नकार नहीं सकते हो. तो मैंने भी लिए थे, विटामिन की गोलियां ली मैंने हेयर के लिए, एंड मैंने बहुत कुछ लगाया भी था, किया मैंने कर्म भी किए अपने. उसके बाद में मैंने फिर ग्रेटिट्यूड्स पे आके मैंने उसे गिव अप, मतलब वो मैंने स्टॉप कर दिया. तो दे केम बैक टू नॉर्मल ऑल्सो. तो ये चीज भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि जब ब्रेकडाउन आते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब बाल हम बनाते हैं तो कुछ स्ट्रैंड्स आते हैं कंघी में, एंड हम उसके लिए भी शुरू हो जाते हैं. ये तो हमेशा टूटते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है टूटना, ऐसे तो मैं गंजी हो जाऊंगी. मतलब बहुत लोग तो एक्सट्रीम चले जाते हैं, दे स्टार्ट ब्लेमिंग, कि बालों को ही ब्लेम कर देते हैं. तो ऑल दिस इज नॉट द वे यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर हेल्थ. अगर आप ऐसा बोलते हो तो वो फिर वापस आने की जगह नेक्स्ट डे आपके और आएंगे बाहर. तो उससे अच्छा है कि आप बोलो कि आई एम सो ग्रेटफुल, आप मेरे साथ थे इतने दिनों तक, एंड आपने मेरी ब्यूटी को इंक्रीज किया है, या जैसा भी जो भी आपको वर्ड्स यूज करना है, एंड नाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, इट इज फाइन, द न्यू विल कम. तो ऐसा कुछ आप अपना बना लो एक, एंड बोलो. आप देखोगे कि वो टूटने भी बंद हो जाएंगे, एक दो स्ट्रैंड्स ही बाहर आएंगे, विच इज नॉर्मल. अगेन इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी. आपके कुछ ना कुछ बाल हर दिन टूटेंगे ही टूटेंगे. इट इज कॉन्ट्ररी टू द नेचर, बट आपको ये नहीं पता, इसके लिए आप चिंता में चले जाते. तो ये चीज नॉर्मल होती है कि आपके बाल टूटेंगे. ओके, यस, you may be. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to assess feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude help increase the magical flow of health to the body. ये Today's बोल practice एक सेकेंड, ये बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, कि आप पेन में हो और आप ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो, आप चिंता में हो, आप ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो. लेकिन आप अगर एक छोटा सा भी चीज पकड़ लो ना, छोटी सी रोशनी भी आप अपने अंदर ले आओ ना, तो बहुत जल्दी पूरे कमरे में उजाला फैल जाएगा, बहुत जल्दी. यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर हेल्थ, इन योर बॉडी. तो यही चीज आपको वो समझाना चाहता है बार बार, कि कितना भी आपके अंदर में ब्रेकडाउन हो हेल्थ के लिए, प्लीज प्लीज ग्रैटिट्यूड मत छोड़ना. अब वो आपको 2 days का प्रैक्टिस बताएगा. टुडे प्रैक्टिस इज इन 3 steps. So let us see what it is telling today's practice. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. तो ये आपको बता रहा है कि ये मैजिकली ड्रामेटिकली इंक्रीज करेगा. मतलब ड्रामा क्या होता है ना, जब आपको बहुत सारा चेंज दिखता है, तो यही है कि ड्रामेटिकली वो इंक्रीज करेगा. एंड ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोचेस, कि वो 100 फोल्ड्स या 10 फोल्ड्स में इंक्रीज होगा. 1:10 का रेशियो या 1:100 का रेशियो होगा. आप किस तरीके से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत स्पीड से आप अपने हेल्थ में बदलाव देखोगे, बहुत ज्यादा स्पीड से रिजल्ट आएंगे. एक्सिलरेट इज रिजल्ट स्पीड, तो बहुत स्पीड से. तो ये आपको पता है ट्रिपल प्रोंग कैसे करा रहा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट विल बी वर्किंग लाइक दिस. वो पास्ट का कराएगा हेल्थ का ग्रैटिट्यूड, वो प्रेजेंट का कराएगा, वो फ्यूचर के लिए भी आपको बताएगा कि आपको क्या करना है. तो ये बुक आज आपको हेल्थ के लिए इतना कुछ करा रही है, और आपको ये तीनों करने हैं एक साथ अगर आपको मैजिक देखना है हेल्थ में. तो स्टेप 1, health you have received past. Yes. Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and Adolescence and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel increased gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. तो आपको ये क्या बोल रहा है कि आज आप ना बैठ जाओ एक जगह में और अपने पास्ट में चले जाओ.
पास्ट में जाके आप सोचो कि कब ऐसा था कि आप फुल ऑफ एनर्जी थे. समवन इज अनम्यूट. शशि जी का अनम्यूट हो गया. शशि जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो आप पास में चले जाओ और आप अपना आंख बंद करो और आप सोचो, वाओ आप कब थे ऐसा जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी में थे. जैसा कि कभी स्कूल में आप रेस में दौड़े हो और आपने अपने अपने हाउस को जिताया है कोई रेस में, यू कैन थिंक अबाउट दैट. या फिर आप खो खो खेल रहे हो और आपने एक पॉइंट इकट्ठा किया अपनी टीम के लिए. एनीथिंग यू कैन थिंक. या आप बैडमिंटन खेल रहे हो और बैडमिंटन में आपने एक स्मैश मारा और आपको पॉइंट मिल गया सामने वाले से. तो दिस इज व्हेन यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ. ये मेरे लाइफ के एग्जांपल्स है जो मैं आपको दे रही हूँ. अपना मत बना लेना, अपना खुद ढूंढ लेना कि क्या करते थे आप और कैसे आपने अपना ये किया. तो ये है आपके पास्ट के. उसके बाद में लाइक पास्ट में भी ना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन स्कूल लाइफ में ही ढूंढ लिया. उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, आप कॉलेज में आ गए. कॉलेज या शादी के पहले का एक ढूंढ लेना कुछ कि आप वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए थे और वहां पे आप पूरा चल के ऊपर चढ़े थे. ऑब्वियसली यू आर फिट इफ यू आर क्लाइंबिंग द वैष्णो देवी का जो भी बोलते पहाड़ हैं माउंटेन, पहाड़ पहाड़. हाँ. तो आप अगर क्लाइम करके ऊपर चढ़े हो तो यू आर फिट. या फिर अगर आप गिराज जी, जैसे मैं गिराज जी गई थी, वहां मैं वैष्णो देवी भी गई हूँ और गिराज जी भी गई हूँ, परिक्रमा किया था मैंने. 21 किलोमीटर्स की आप परिक्रमा कर रहे हो तो यू आर फिट ना, तभी आप कर रहे हो. तो वो याद करके बी ग्रेटफुल फॉर दैट. फिर थोड़ा सा और शादी के बाद के दिनों में आ जाना कि कैसे आप गए थे ऑस्ट्रेलिया, जाके आपने डीप ओशन डाइविंग किया, इतने सारे लाइफ को देखा ओशन के अंदर में, मराइन लाइफ को देखा. एंड यू वर सो एक्साइटेड सीइंग दोस कलर्स, ग्रेट बैरियर रीफ का. एंड देन यू वेंट टू सिंगापुर एंड यू टुक अ डाइव, 90 degree jump from the cliff or some whatever. तो उन सब में ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट में पार्ट ले रहे हो तो यू आर फिट. प्लीज प्लीज बिलीव दिस. अगर आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट किए हो तो यू आर फिट एंड हेल्दी. चाहे वो जिप लाइनिंग हो, चाहे वो 90 डिग्री जंप हो, चाहे वो पैराशूट से हो, कुछ भी whatever. तो यू कैन रिमेम्बर ऑल दोज टाइम्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट. तो यही आपको बता रहा है ये बुक कि फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड को वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है. तो जब आप ये चीज विजुलाइज करते हो कि उस समय आप कितने हेल्दी थे, यू फील द हैप्पीनेस. हमेशा पता है कोई भी विजुलाइजेशन में ना, हमेशा पास्ट की विजुलाइजेशन करके हम प्रेजेंट में आके फ्यूचर की करते हैं. दिस इज द टेक्निक ऑफ विजुलाइजेशन. मैं कभी बताऊंगी आप लोगों को डिटेल में, क्योंकि तब जब when you go into your past which are full of happy moments, you visualize those happy moments, then you become happy. और जब आप हैप्पीनेस के साथ बाकी की विजुलाइजेशन करते हो तब आपको उसके रिजल्ट फटाफट मिलते हैं. अब दुखी मन से अगर आप विजुलाइजेशन करने बैठ जाओगे तो इट वोंट बी इफेक्टिव. ओके, योर विजुलाइजेशन विल नॉट बी इफेक्टिव. वो टूट जाता है, लय टूट जाएगा आपका बीच में. आप 8 मिनट रह नहीं पाओगे. तो कभी भी हमेशा पास्ट के विजुलाइजेशन से स्टार्ट करना चाहिए. कि आपका घर के लिए, अगर आपको नए घर के लिए विजुलाइजेशन करना है तो पहले आप जिस घर में थे बचपन में वो कितना अच्छा था, उसको ग्रेटिट्यूड दे के आगे बढ़ते हैं. कभी भी, कभी भी. प्लीज रिमेम्बर दिस. ओके. यस. स्टेप 2. Step 2, health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical cells that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic word thank you for each one. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपको वो देखना है कि आपका अभी क्या क्या अच्छा है. आपके हाथों में जान है, आप सब कुछ उठा सकते हो, आपके पैर अच्छे हैं, आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो. अगर किसी के पास नी ब्रेक डाउन है तो वो पैर के लिए नहीं सोचेगा बट वो हाथ के लिए तो सोच सकता है ना. अगर आपके आपके जैसे कि इफ आई एम वेयरिंग स्पेक्स तो ठीक है मेरे आईज में ब्रेक डाउन है लेकिन आई कैन थिंक अबाउट माई स्मेलिंग सेंस. आई कैन थिंक अबाउट माई ईयर्स कि मैं कितना अच्छे से क्लियरली सुन सकती हूँ सब लोगों की बातें, मैं कितने अच्छे से बात कर सकती हूँ, मेरे वोकल कॉर्ड्स कितने अच्छे हैं, आई एम ब्लेस्ड.
तो आप ये सब चीज के बारे में सोचते सोचते यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल फील ग्रेटफुलनेस फॉर 5 functions of your body, like your respiratory system. I am very grateful. आपने पहले सोच लिया है कि ये सब मेरे अच्छे हैं. It's not like कि खाली आपने past system के लिए gratefulness feel किया और हो गया. It is a continuous process again. आपको सोचना है कि आपका आपका respiratory system is good, and I am very grateful to my respiratory system that they work in tandem with my circulatory system. Circulatory system पता है सबको ना, हार्ट के साथ जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है. Then, और भी आपके जो भी सिस्टम है, आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल कर लेना एंड यू कैन थिंक अबाउट दैट. तो 5 फंक्शंस होते हैं, वो भी आप देख सकते हो कि आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, ये सब फंक्शंस है ना. आपके पैनक्रियाज आपका अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपके पीरियड्स के फ्लो एकदम परफेक्ट है. एनीथिंग, वॉट एवर 5 थिंग्स यू थिंक आर वेरी गुड राइट नाउ, वेरी वेरी गुड, आर वेल, उनके लिए देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू से थैंक यू फॉर दोज थिंग्स. आप सोचोगे सब चीज के बारे में, हार्ट के लिए सोचोगे और अपने हैंड्स के लिए सोचोगे, फिंगर्स के लिए सोचोगे, दिमाग के लिए सोचोगे, ब्रेन के लिए सोचोगे, बट 5 थिंग्स का उसमें से चूज करके यू हैव टू से थैंक यू माय डियर हार्ट, thank you for my legs, thank you for my hands, thank you for my brain. ऐसा भी आपको करना है. तो ये हुआ आपका स्टेप 2. अब आपको, और ये 5 चीज, इसी स्टेप 1 इज 3 चीजों के लिए, स्टेप 2 इज 5 चीजों के लिए. प्लीज ये ऐसे ही करिएगा, 3 5. ये सब नंबर्स जो रॉन्डाबर्न ने दिया है उनका अपना अलग पावर होता है, उसमें गड़बड़ वड़बड़ मत करना शुरू करना. जहाँ 10 लिखा है वहां 10 से ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ 3 और 5 है वहां पे 3 और 5 ही रहने देना, 2 और 6 मत कर देना उसको. ठीक है. यस. हेल्थ Step यू वांट. 3, health you want to receive future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. तो ये आपको क्या बोल रहा है, अब आपका ये 3 हो गया, 5 हो गया, अब 1. अब आपको ऐसा कोई चीज लेना है अपने बॉडी का जिसमें ब्रेकडाउन्स है, एंड यू वांट टू मेक इट बेटर, यू वांट टू गो बैक टू द नॉर्मलसी. जैसे कि आपने सब कर लिया, आपने पहले अपने बचपन की 3 चीजों को सोचा एंड यू स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैप्पी कि वाओ, आई वाज सो एक्टिव एंड I could do so many things, and then I'm grateful for all these my body parts. I can walk. Wow, thank you. I can talk. I can hold things. Thank you for that. भगवान जी, आपने ऐसा किया और अब आप आ गए हो अपने प्रेजेंट स्टेट में कि आप आइडल स्टेट ऑफ वेट, आपका बॉडी वेट चाहिए आपको फॉर एग्जाम्पल. तो आप अब आप सोचोगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द आइडल स्टेट ऑफ माय 60 kgs वेट, बॉडी वेट. आपने ऐसा, अब उसके लिए यू विल स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन. आप उसको, आप थैंक यू बोल दिए, अब आप उसका विजुअलाइजेशन स्टार्ट करोगे. तो ये वैसे ये वर्क होता है. ठीक है. समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ जी. या तो अब आगे पढ़ो. हाँ, आगे पढ़िए. Very often when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus of the disease to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. एक Instead, सेकेंड we एक should सेकेंड एक सेकेंड अलका जी. तो ये आपको क्या बोल रही है बुक, आप लोगों को पता है कि जब भी हमको पता चलता है कि हमारे अंदर में ये खामियां हुई है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? मेरा ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, गलत बोल गूगल पे सर्च भी करते हैं उसके बाद पूरा. यस.
अंजना जी ने एकदम ठीक उत्तर दिया। आई हैव, मेरे हस्बैंड है ना, वो भी नहीं है रूम में। आई वाज चेकिंग दैट वेदर ही इज देयर और नॉट। उनकी क्या आदत है, जैसे ही घर में किसी को कुछ भी होगा, सबसे पहले गूगल ऑन, एंड उसके बाद में उसका पूरा का पूरा रिसर्च करेंगे कि ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कर सकते हैं इसमें। आई डोंट नो व्हाई ही हैज स्टॉप्ड नाउ, बिकॉज मैजिक बुक के बाद मैंने इनको बहुत ज्यादा ये बोलने लगी थी मैं कि मत करो मत करो। तो क्या होता है पता है, जब हम गूगल करते हैं ना, हमें सारे वो चीजें जो हमें नहीं भी पता होती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और जब वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम उसे पावर देना शुरू कर देते हैं। हम उसकी विजुलाइज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और हम उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप समझ सकते हो आप क्या कर रहे हो। आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप उसमें चीजें भर देते हो, तो आप कॉन्शियसली करो या नहीं करो, आप सब कॉन्शियसली उस चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। आपके सिर्फ पैर में दर्द था हल्का सा, आपने उसे गूगल कर लिया कि पैर में दर्द क्यों हो रहा है। अब आपको आर्थिक, जो भी वो ब्रेकडाउन का नाम होता है, आर्थिटिस या वॉटेवर, आपको उसके बारे में, हाँ जो भी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, यस। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने पढ़ लिया। पढ़ के आपके दिमाग में वो घर कर गया, आपके दिल में वो घर कर गया। अब अगर आपका वो पेन, आर्थर उसमें ना बदले ना, तो आप मेरा नाम बदल दे, कि अगर उसमें वो ना बदले तो आप कर लोगे अपने आप को वो चीज, आप बना लोगे अपने आप को वैसा। दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके, विथ एवरीवन। इट हैपेंस विथ मी आल्सो। इट्स नॉट लाइक कि आई एम सम सुपर ह्यूमन, सुपरमैन, कि मेरे साथ नहीं होगा। इवन आई डू दैट sometimes, not every time. Generally, I stay away from all this medical terms and terminology. मेरा काम नहीं है ये घर में, मैं इससे दूर ही रहती हूँ। लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, कितने लोगों को घर में एक ही चीज के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना है। कर रहे हैं ना, 2-3 जन ऑलरेडी घर में कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ। तो आई डोंट वांट टू गिव अननेसेसरी पावर्स टू ऑल दिस। मैं पहले भी नहीं करती थी, अब और भी नहीं करती हूँ। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए कि डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। एंड और तो और हम क्या करेंगे पता है, सबको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे फादर इन लॉ के साथ ऐसा है, उनका तो ये हो गया, वो हो गया। क्या करोगे बताकर दूसरे को? वो दूसरा क्या आपकी मदद कर सकता है क्या आके? वो डॉक्टर है क्या? डिस्कस with a person in your house which you know is going to help you, and then discuss it with your doctors only please, only with your doctor, क्योंकि वो डॉक्टर ही है जो आपकी हेल्प करेगा। वो दूत है भगवान का, डॉक्टर, वो रूप है उसका। उसके साथ डिस्कस करो, दुनिया के साथ डिस्कशन बंद कर दो। नॉट इवन टू योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन टू योर बेस्ट फ्रेंड। अंडरस्टूड? Yes. यस। Instead, we should do the exact opposite, the focus of the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. तो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि ना, आपको है ना इसके बदले में कि आप उसकी खामियां पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको इस पे करना चाहिए कि उसका आइडियल स्टेट क्या है। जैसे कि अगर मैं ओवरवेट हूँ, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई एम ओवरवेट, आई शुड थिंक दैट अबाउट माई आइडियल वेट, कि मेरा आइडियल वेट 60 kgs है। तो आई शुड कीप थिंकिंग अबाउट, वाओ, आई एम नाउ 60 kgs, I can do this, I can wear this, I can go there, I can wear more sexy clothes। ये होना चाहिए मेरा थॉट प्रोसेस, ना कि आई एम ओवरवेट, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कैसे कम करूं अपना वेट। तो जनरली हम लोग ये करते हैं कि वी थिंक अबाउट, कि हम उस चिंता में रहते हैं कि हम वेट का क्या करें, कैसे करें, कम कैसे करें। खाना पीना कुछ नहीं है ठीक से, करना कुछ नहीं है, जिम जाना नहीं है, खाना पीना नहीं है, योगा करना नहीं है, वॉकिंग करना नहीं है, लेकिन चिंता करना है। तो आप चिंता करोगे तो आपको और चिंता ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाओ कि आई एम 60 kgs, आई एम गोइंग अराउंड वेयरिंग सेक्सी क्लोथ्स, तो व्हाट विल हैपन, आपका माइंड ना आपको अपने आप बोलेगा अब तू जिम जा, तेरे को जाना है, उठ, सुबह उठ। इट विल फोर्स यू आउट ऑफ द बेड,
it will kick you out of the bed, your heart and your mind, and it will send you to the gym. Then जब आप खाने लगोगे ना, क्योंकि आप आइडल स्टेट में हो, पिक्चराइजेशन में, कि आई एम 60 kgs, आई एम 60 kgs, आप अपने आप को बोलते जा रहे हो ये चीज, तो फिर क्या होगा पता है आपको, कि जब आप पिज्जा को हाथ लगाओगे ना, योर हार्ट विल से, व्हाट आर यू डूइंग मैन, दिस इज नॉट राइट, you can't eat pizza, and you will drop the slice. You will take something healthy, a fruit, and you will start munching on it. ये होता है। आपको ना वो अंदर से आएगा फीलिंग, क्योंकि आप आइडल स्टेट के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप ओवरवेट के बारे में सोचोगे, अरे मेरा तो पता नहीं वजन कम ही नहीं होता, खा लो ना एक और पिज्जा, क्या फर्क पड़ता है, और आप खा लोगे। तो दिस इज हाउ योर माइंड विल वर्क विथ यू। अगर आप आइडल स्टेट के बारे में सोचते हो तो वैसे होगा, अगर आप ओवरवेट के बारे में सोचते हो तो वैसे होगा। आई होप दिस अगेन इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स ना टुगेदर दे मैग्नेटाइज एनीथिंग। तो अगर आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स नेगेटिव की तरफ है तो वो नेगेटिविटी ही आएगी, अगर आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स पॉजिटिविटी की तरफ है तो वो पॉजिटिविटी ही आएगी। ओके, तो यस, आगे बढ़ते हैं। Spend 1 minute in visualizing the scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as through you have received it. हाँ, तो ये अब अभी मैंने आपको को जो बताया वो ये बुक बता रही है। आपको 1 मिनट तक अपना आइडल स्टेट विजुलाइज करना है, टाइमर लगा दो और आइडल स्टेट विजुलाइज कर लो। इतने सारे यहाँ पे जिसके भी जो भी ब्रेकडाउन्स है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस योर ब्रेकडाउन्स। आप लोगों को सबको पता है आपके क्या ब्रेकडाउन्स है, आपको पता है उसके आइडल स्टेट क्या है। अगर आपको आइडल स्टेट नहीं पता है, गूगल कर लो, आपको आइडल स्टेट पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ना आइडल बीपी क्या होता है, 120/60, 120/80। तो अगर आपका बीपी थोड़ा हाई है या थोड़ा लो है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपका बीपी जो है वो 120/80 आ रहा है हर बार जब भी आप उसे मेजर कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना जितना भी है आपका, आप सबके अपने आइडल स्टेट विजुलाइज करोगे 1 मिनट के लिए आज। तो ये ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसे साथ में कर लेना। फर्स्ट थिंक अबाउट हैप्पी मोमेंट्स, देन अबाउट योर प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड्स फॉर द प्रेजेंट जो भी अच्छे हैं, and then go for your ideal state ka visualization. Okay, yes. So if you want to magically If you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and shit out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all part of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. तो ये आपको वही बता रहा है कि पे गिव एनर्जी टू वट एवर यू वॉन्ट। तो wherever attention goes energy flows। तो आपका अटेंशन अगर आपके आइडल स्टेट पे है तो एनर्जी भी आपकी वहीं जाएगी, आइडल स्टेट पे जाएगी, और यू विल अचीव योर आइडल स्टेट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैसे, क्या चीज के लिए आइडल स्टेट आपका क्या हो सकता है। तो जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। नहीं मिलता है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में बहुत लोग आपको बता देंगे। ओके, इफ यू वांट टू मैजिकली इम्प्रूव, If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. तो अगर आपको जो भी चाहिए, इफ यू वांट परफेक्ट विजन, आई मीन योर आईसाइट इज पुअर बट यू वांट कि आपका चश्मा हट जाए, मेरी कोई ऐसी वांट ही नहीं है, आई एम हैप्पी विद माय स्पेक्स, सो आई एम नॉट डूइंग इट। सो अगर किसी को चाहिए तो they can give thanks for their excellent vision. They can, they can visualize themselves that they are seeing things they are seeing things with the naked eye, and they are very happy about it, and they can see far things also. जैसा भी जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, एंड ऐसा करना है कि आपको वो अभी हो चुका है, कि आप देख रहे हो,
यू आर ऑलरेडी सीइंग थिंग्स, ऐसे बिना चश्मे के यू आर सीइंग। दिस आर सम एग्जांपल्स कि आपको जो जो चाहिए आप कैसे उसके लिए कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या कमी है आपके हेल्थ में, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। ओके, यस, वॉट एवर इट इज। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates circa 460 circa 370 BC, father of western medicine। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके अंदर प्राकृतिक शक्तियां होती है ना, वो रोग की सच्ची उपचारक है। एंड ये हिपोक्रेट्स बोल रहे हैं, इनका नाम आपने कभी ना कभी हिस्ट्री में सुना होगा, ये बायो में भी सुना होगा अगर आपने इफ यू रिमेम्बर योर बायोलॉजी लेसन्स। ये फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन है। जैसे हमारे कौन है इंडिया के, कौन है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। जो भी है ये बोल रहे हैं कि हर की चीज हमारे अंदर होता है। और अगर आप पावर बुक पढ़ोगे तो पावर बुक में इन्होंने क्लियरली बोला है, रोंडा बर्न ने, कि यू कैन रिस्टोर योर बॉडी टू नॉर्मलसी इन 3 months टाइम। आपके जो भी सेल्स है वो डाई होते हैं, वो वापस बनते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको कैंसर है और वो ठीक नहीं होगा, इट इज योर थॉट विच इज गिविंग पावर टू दैट कैंसर सेल्स। बिकॉज अगर आप उसे थॉट नहीं दोगे तो वो 3 महीने में गायब होके न्यू सेल्स जब बनेगा, it will be without that breakdown। okay, तो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि आप अपने सेल्स को हर वक्त नया बनाते हो, हर वक्त। इतने सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, दे आर ऑलवेज रीजनरेटिंग देमसेल्फ, दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देमसेल्फ। तो ये चीज, इम्यून सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही है आपके बॉडी का, कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। उसके बाद में अगर आप गिर जाते हो और आपको खरोच लग जाती है, तो क्या ब्लड निकलता ही रहता है क्या जब तक आप फर्स्ट एड के लिए ना जाओ या आप बाहर से उसमें दवाई ना लगाओ? एनीवन? डज द ब्लड बंद हो कम्स जाता की? है, कोएगुलेट हो जाता है हाँ, तो ब्लड वो थोड़े टाइम क्लॉट ब्लड Clots, क्लॉट्स clots. होते हैं ना, इट क्लॉट्स। तो ये नेचुरल है, वो ब्लड क्लॉट होगा ही होगा, उसमें पपड़ी आएगी आएगी। फिर आप उसे उंगली से ऐसे ऐसे करके निकालते हो बाहर, मजा आता है ना वो निकालने में। तो वही चीज है। तो आपका ऐसे ही हर चीज का, अगर आपने सुना होगा, जैसे मेरा मेरा एक दोस्त है, वो क्या बोलेगा पता है, उसे सर्दी खांसी होगी ना, इफ आई टेल हिम ना कि डॉक्टर के पास चले जाओ, तो उसका एक ही जवाब होता है, और सालों से मुझे वो यही जवाब दे रहा है कि क्या फायदा है डॉक्टर के पास जाने से, 3 days में तो अपने आप ठीक होना ही है। थोड़ा सा केयर करूंगा, थोड़ा सा गर्म पानी और पी लूंगा, थोड़ा सा ठीक से रहूंगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उस समय मुझे लगता था कि क्या पागल इंसान है, डजंट वांट टू गो टू द डॉक्टर। बट नाउ आई नो व्हाई ही इज सेइंग दिस, बिकॉज it gets renewed, in 3 days time it will be new। तो वो चीज जो है वो 3 दिन में ठीक हो जाती है। कुछ होते हैं जो 3 हफ्तों में ठीक होते हैं, कुछ होते हैं जो 3 महीनों में ठीक होते हैं। बट आपकी पूरी बॉडी नहीं बन जाती है 3 महीनों के अंदर अंदर। दिस इज व्हाट पावर बुक सेज। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो अपने आप में, तो यू विल गेट इंटरनेट में ऐसे बहुत सारी यू नो theories and research work which will prove that this is true। So our body has everything to fix ourselves। You don't have to go out and search and uh, do, but you do need to be happy and grateful, and you need to know your ideal state of things। अगर आपकी बॉडी का आइडल स्टेट ही आपको नहीं पता है, तो आपका दिमाग फिर जो कराएगा वो होगा, बॉडी कुछ नहीं करा पाएगी। ओके, तो ये चीज आपको हिपोक्रेट्स बता रहे हैं कि सब कुछ अंदर ही है। ऐसा है ना, आप लोगों को अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो जानवरों को देख लो, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगल में। वो वो अगर उनको जैसे शिकार के टाइम पे इफ दे गेट हर्ट, उनको कौन चाहता है ठीक करने? आप टाइगर के पास क्या आप वेट को भेजोगे क्या वाइल्ड लाइफ पार्क में? टाइगर के पास जाएगा क्या वेट? नहीं जाएगा ना। बट वो अपने आप ही अपने आप को चार्ट कर कैसे भी करके दे बिकम बेटर, दे आर अगेन बैक टू हंटिंग। तो ये चीज आपने अगर नोटिस किया है तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है। तो जो चीज जानवरों के लिए भगवान ने दिया है, वही चीज हमारे लिए भी दिया है, तो हम भी वैसे ही ठीक होते हैं। ओके, यस, यू कैन फॉलो द मैजिक एंड मिराकल्स
You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thoughts or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and be and by buying truly grateful as though you have already received it. The तो most यहाँ पे effective हाँ पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए. द मोस्ट The most इफेक्टिव effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue the be grateful for your health. तो ये आपको बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव तरीका है, जो सबसे ज्यादा मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है अपने हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए गारंटी का, वो यही है कि आप अपना गुड केयर करो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंट हेल्थ. एंड जो आपको चाहिए उसकी विजुअलाइजेशन अच्छे से करो, आइडियल स्टेट की करो. डोंट थिंक, don't give unnecessary tension to your body. See, now again there are so many things which can be discussed आज ही यहीं पर ही, जैसे कि there is a placebo effect which has been again tried and tested by doctors all over the world. जब भी कोई नई मेडिसिन लॉन्च करते हैं वो लोग, तो वो कैसे होता है आपको पता है? वो लोग है ना, आधे लोगों को मेडिसिन देते हैं और आधे लोगों को खाली ये बोल शुगर की टैबलेट्स देते हैं और बोलते ही ये मेडिसिन है. नाउ आप देखोगे कि दोनों केसेस में पीपल गेट बेटर. जो शुगर की टैबलेट्स ले रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और जो रियल में मेडिसिन ले रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर के टैबलेट्स ले रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो दवाई खा रहे हैं, और उनका बिलीफ काम कर रहा होता है उनके ऊपर में, और वो बिलीफ के कारण वो ठीक हो जाते हैं. ठीक है. और जो टैबलेट खा रहे हैं उनका तो बिलीफ है ही कि वो ठीक हो जाएंगे. अब इनमें से कुछ ठीक नहीं भी होते हैं जो टैबलेट खा रहे हैं, क्योंकि उनकी बिलीफ होती है कि वो ठीक नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो ठीक नहीं होंगे, इसके लिए वो नहीं होते हैं. तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, कि आपकी सोच है जो पूरा खेल खेलती है आपके साथ में. आपकी सोच, उसके बाद जो बाकी सब है वो तो एड है खाली आपके बॉडी को. दे आर जस्ट गिविंग यू सपोर्ट. आपको कर्म करना है इसके लिए वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं. बट जो आपका दिमाग है ना, उससे बहुत बच के रहना चाहिए हम लोगों को. सोचने के पहले भी सोचो. ये मैंने सुना था किसी पार्टिसिपेंट के मुंह से, किसी के सेशन, शायद सुवर्णा के सेशन में मैंने सुना था कि सोचने के पहले भी सोचो. तो ये चीज ना हमें हमेशा अपने लाइफ में रखनी है. सोचने के पहले भी हमें सोचते रहना है कि हम क्या सोचें, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू मेक योर लाइफ. आपके जो ड्रीम्स, डिजायर, सबकॉन्शियस माइंड जो आपका कर रहा है ना, वही आता है सामने, कभी भी वही आएगा सामने, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है. ओके. there is a book which you can read. लुइजा हेयस के ने लिखी है हील योर बॉडी. उसमें आपको मालूम चलेगा कि कौन सा चीज क्या चीज के कारण होता है. जैसे उसमें लिखा हुआ है कि अगर नी जॉइंट पेन है आपको, तो यू आर स्टक इन सम रिलेशनशिप, इसके कारण होता है. तो आपको वो रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए खोज कर, तो आपका नी जॉइंट पेन अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसा भी बहुत कुछ है कि इंटर रिलेटेड है कुछ ना कुछ. आपके रिलेशनशिप्स, आपके स्ट्रेस, ये सब आपके बॉडी पे आते हैं. जो भी आप स्ट्रेस लेते हो, जो भी आप हरास व्हाट क्या आप डिप्रेशन में जाते हो, ये सारा चीज ना आपके फिजिकल बॉडी पे भी आता है. आपका मेंटल जो स्टेट है वो फिजिकल बॉडी पे आता है. तो अगर आपको बहुत सरदर्द रहता है हमेशा, तो कोई चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हो लेकिन आप उससे अंजाम नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए आपको हेडेक्स होते हैं. ऐसा वो बुक बोलती है. I have no idea if it is true or not, but people are saying कि yes, this is true. जैसे कि मैं अपना पर्सनली एग्जांपल बता दूं, I don't have a uterus anymore. तो I was not happy being a woman. मुझे शुरू से लगता था बचपन से कि मुझे लड़का होना चाहिए था. तो I didn't respect myself as a woman, so that is the reason my uterus went. या फिर आप मुझे किसी और से रिस्पेक्ट नहीं मिला एज अ वुमेन.
तो इसके लिए माई यूट्रस गोज। तो ये दोनों रीजन होते हैं यूट्रस का। तो आई नो माई रीजन, आई हैव फाउंड दैट रीजन एंड आई हैव बीन ग्रेटफुल फॉर माई यूट्रस a lot now. So it's no longer there, but yes, I have Raghav because of my uterus only. तो इसके लिए I give my gratitude. जो चले गए उसे भी आप gratitude दे सकते हो ना, इसके लिए I give my gratitude to my uterus still. Okay. Now we will read the practice. Please अलका जी मैजिक आप पढ़ लीजिए, मैं आ रही हूँ एक। ओके आप जी, पढ़ो पूरा। हाँ। ओके जी, ओके। Magic practice number 16, Magic and Miracles in Health. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world, and give sincere thanks for those times. Third, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Fourth, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो यस, आप लोगों को पता है 1 and 5th नंबर प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। आज 16th डे है जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। अब जो आज की प्रैक्टिस है वो है कि आपको बैठना है एक जगह में शांति से। आपको 3 ऐसी चीजें याद करनी है अपने बचपन की, जब बचपन या अभी तक का मतलब पास्ट की, जब आप बहुत खुश थे, यू वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर फिजिकल फिटनेस। तो आपको सबसे पहले वो याद करना है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट सिनेरियो में आपके जो 5 फंक्शंस ऑफ द बॉडी है उनको ग्रेटफुलनेस देना है, सोचते हुए कि अभी क्या क्या आपका अच्छा है, नॉट जस्ट 5 functions. You will first think about all the functions of your body which are working perfectly in tandem, and then you will be grateful for those separate 5 functions. अलग से बोलकर, जैसे अपने मन ही मन में कि thank you for my heart, thank you for my brain, thank you for my eyes, thank you for my ears, thank you for my nose. तो 5 ऐसे बोलोगे, लेकिन सोचोगे सबके बारे में। उसके बाद में आज जिसमें आपको ब्रेकडाउन है, you want to improve it. It can be your eyesight, it can be your hearing. बहुत लोगों को hearing का भी होता है ना, तो it can be about your ears, anything which is not right now perfect. आप उसके बारे में अपना आइडल स्टेट सोचोगे। ये नहीं सोचोगे कि उसमें क्या ब्रेकडाउन है, ये सोचोगे कि आप उसे बहुत कुछ आप सुन सकते हो अपने कानों से, आप दूर से आवाजें सुन सकते हो, ऐसा कुछ सोचोगे। एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस आइडल स्टेट। और अगर आपका वो आइडल स्टेट अचीव हो जाता है तो आप क्या कर रहे हो ये आपको सोचना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। एंड उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइमर लगा लेना 1 मिनट का। 1 मिनट कम पड़ेगा अगर आप तीनों एक साथ करोगे, तो 1 मिनट खाली आपका आइडल स्टेट का है। तो आप 7 मिनट्स का भी लगा के कर सकते हो, 5 मिनट्स का भी लगा के कर सकते हो, जितना भी आपको करना है कर सकते हो, इट इज ऑन यू। बट ये ऐसे ही होती है, सारे विजुअलाइजेशन ऐसे ही होते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करा रहा है एक विजुअलाइजेशन कराकर, कि बाकी सब में भी आप इस तरीके से कर सको। ओके, सो नाउ any questions? Okay, let's first do our gratitude for today. So join your hands, close your eyes, be grateful to whomever so you want. Thank you, thank you, thank you, universe, for lovely participants, for the network. Thank you, thank you, thank you, Alka ji, for reading it out so beautifully and slowly. Thank you everyone for being here. Thank you for my perfect health. Thank you for my idle being. God bless us all with good health. Yes, you can come back. So any doubts if anyone has, and anything if anyone wants to ask,
गेट क्लैरिटी अबाउट योर हेल्थ के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। सबके पास में मैजिक चेक कोई नया है यहाँ पे? अगर मैजिक चेक का पीडीएफ है किसी के पास में, तो वो प्लीज ग्रुप में एक बार शेयर कर लेना ना। आज ऋतु आपके पास है ना? जस्ट शेयर द पीडीएफ सो दैट दे I'll कैन। do it. जो ऋतु शेयर करेगी मैजिक चेक, अगर किसी के पास नहीं है पीडीएफ, तो प्लीज आप नया जो है यहाँ पर, वो प्लीज एक जेरोक्स उसका प्रिंट आउट करा के रखेगा कल के लिए, ठीक है? किसी के पास सवाल नहीं है आज? सबको समझ में आ गया? यस, वेरी नाइस, कूल। Just one thing, Minalji. हाँ जी, I'm बोलिए। new one here. तो I think मैं हम्म। ग्रुप में एडिट नहीं है, तो अगर आप मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते Write down my number, send me a message. I will Okay. add it. I will send you the Yeah. link. 974310 Yeah. 1491. 1 4. All right. Thank you so much. Okay. आपके हाँ सेशन जी। बहुत बहुत अच्छे होते हैं. Thank you so much. Thank you so much for coming, for taking a stand for your own life. Okay. हाँ, तो और किसी को कुछ नहीं पूछना। विजुअलाइजेशन इज क्लियर ना? कैसे करना है विजुअलाइजेशन? हमेशा हर चीज के लिए ऐसे ही विजुअलाइज करना है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके पैसे हो। जब आपके पास पैसे थे, पहले उनके बारे में विजुअलाइज करो, उसके बाद में प्रेजेंट स्टेट का विजुअलाइजेशन करो जहां जहां आपके पास है, एंड देन गो इनटू एनी फ्यूचर विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक ऐसे ही होती है विजुअलाइजेशन की, जो हम करते नहीं है। हम सीधा शुरू कर देते हैं कि हमारा आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए। तो ये जस्ट एक टिप है आप लोगों के लिए। So if no one has any questions, no one has any sharings, then we will call it a day. Okay, have a wonderful day, all of you. Have a wonderful Thursday. Thank you. Thank you very much. I'm wishing you the Thank same. you. Have a wonderful day. Thank Thank you. Thank you. you. चलिए Thank सबको you. बाय। Same for you.